बबी स्वान्या। आज हम आप सभी के लिए 5 ऐसे आसन लाए हैं जिससे कि आप घर बैठ के ही अपना फैट लॉस कम कर सकते हैं, फैट कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे बॉडी में फैट बनता कैसे है। हम दिन भर में जितनी भी कैलोरी, जितनी भी ऊर्जा इनटेक करते हैं उसे हम यूज नहीं कर पाते, वही हमारे बॉडी में फैट का रूप ले लेता है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप 800 कैलोरी दिन भर में लेते हैं और आप केवल 200 कैलोरी ही आपकी बॉडी यूज करती है, तो जो 600 कैलोरी आपके पास बचता है, जो आपकी बॉडी में बचता है, वो आपकी बॉडी में एक फैट का रूप ले लेता है। तो वही फैट आपकी बॉडी में एक लेयर के रूप में जम जाती है, जिसे हम मोटापा, हिंदी में मोटापा कहते हैं। अगर यही फैट आपकी स्किन में जमती है तो आप इसे इजीली कम कर सकते हैं, लेकिन अगर यही फैट आपके ऑर्गन में और आपके ब्लड वेसल्स में जम जाता है तो यह आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा। तो इन सब से बचने के लिए हम कुछ योगासन आप लोग के लिए लाए हैं। आइए आप इन योगासनों को क्रमवाइज से हम करते हैं और इन्हें हम देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहला आसन जो हमारा है वो प्लैंक, सम प्लैंक आसन। प्लैंक करेंगे। प्लैंक करने के लिए हम दोनों घुटनों के बल आ जाएंगे, संतुलन आसन जिसे हिंदी में बोलते हैं। एक पैर पीछे ले जाएंगे, दूसरा पैर भी हम पीछे ले जाएंगे। हमारा बॉडी एक लाइन में होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए और हमें अपने ब्रेथ को होल्ड करना है और सामने देखना है। ध्यान रखना है हमें अपने हिप को डाउन भी नहीं करना है और ना ही हमें अपने हिप को ज़्यादा ऊपर ले जाना है। हमारा होल बॉडी शुड बी इन ए लाइन, पूरा बॉडी एक लाइन में होना चाहिए, एक सीधे में होना चाहिए और सामने देखना है और होल्ड करना है। 30 सेकंड की होल्डिंग 5 सेट करेंगे हम और धीरे धीरे हम अपनी होल्डिंग को 1-1 मिनट तक बढ़ाएंगे। जितना ही आप होल्डिंग पावर बढ़ाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और यहाँ पर हम होल्ड करेंगे। ओके, एक्सहेल करते धीरे से हम वापस आ जाएंगे। दूसरा आसन हमारा जो है वो है साइड प्लैंक आसन। साइड प्लैंक आसन करने के लिए हम पुनः फिर आ जाएंगे, घुटनों के बल थोड़ा आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे, आगे आएंगे और हम एक पैर पीछे ले जाएंगे और इसमें ध्यान हमारे पूरे बॉडी का वेट हमारे हाथों पर रहेगा। अपने बॉडी को उठाना है, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, एक टो के ऊपर दूसरा टो और अपने इस हाथ को भी उठाना है। अपने राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर देखना है और ब्रेथ होल्ड करना है। ब्रेथ नॉर्मल भी आप रख सकते हैं, होल्ड करेंगे और इस ध्यान रखना है इसको भी हमें 30 सेकंड की होल्डिंग 5 सेट करना है। धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को हमें 1 मिनट तक बढ़ाना है। एक्सहेल करते हुए धीरे से हमें पुनः वापस आ जाना है। तीसरा आसन हमारा जो है बोट पोज नौकासना। नौकासन करने के लिए हम धीरे से दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैर हमारे सामने, दोनों पैर हम सीधे हमारे सामने। हाथों का अगर कोई बिगनर्स है तो उसको उठाने में प्रॉब्लम होती है तो अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ के हाथों से पैरों का सहारा ले सकता है, तब आप बोट पोज को कर सकते हैं। तो धीरे से हमें अपने टो को हमें ध्यान रखना, हमारे टो जो हमारे हैं वो हमारे सामने रहेंगे, हमारे आंखों के सामने रहेंगे। दोनों हाथों का सपोर्ट लेंगे, धीरे से अपने दोनों पैर को उठाएंगे और अपने अपर बॉडी को उठाएंगे। दोनों हाथ सीधे और टो हमारे तरफ रहेंगे। हमें टो अपने आंखों से अपने टो को ध्यान से देखना है और यहाँ पर अपने ब्रेथ को होल्ड करेंगे और रुकेंगे। ये आसन भी हमें 30 सेकंड की होल्डिंग 5 सेट करने हैं। ध्यान रखना है अपने होल्डिंग को 1-1 मिनट तक धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको पहले ही दिन बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है। एक्सहेल करते धीरे से हम पुनः वापस आ जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे। आइए चौथा आसन जो हमारा है समकोण आसन, साइड एंगल पोज। साइड एंगल पोज करने के लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे। हमारे दोनों पैर साथ में सटे हुए, बोथ फीट टुगेदर, होल बॉडी स्ट्रेट। दोनों हाथों को हम ऊपर ले जाएंगे। एक्सहेल करते हुए हम सामने देखेंगे और यहाँ पर हम रुक जाएंगे। अपनी बॉडी को एक समकोण के एंगल में बना देना है और सामने देखेंगे, होल्ड करेंगे और ध्यान रखना हमारे घुटने भी सीधे रहे, घुटने मोड़ने नहीं है और सामने देखेंगे, होल्ड करेंगे। इसको भी हमें 30 सेकंड की होल्डिंग के साथ 5 सेट करने हैं। धीरे धीरे अपने होल्डिंग को हमें 1-1 मिनट तक बढ़ाना है। एक्सहेल करते धीरे से हम पुनः स्थिति में वापस आ जाएंगे। अब हम 5वां आसन करेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन करने के लिए हम दोनों पैर साथ में, बोथ फीट टुगेदर, होल बॉडी स्ट्रेट, पूरी बॉडी सीधी रहेगी। दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, फुल स्ट्रेच करेंगे अपर बॉडी को। एक्सहेल करते हुए हम सामने देखेंगे
अपने स्टमक को पुश करना है इनसाइड, थंब को अपने ग्रैब करना है, अपने टो को ग्रैब करना है अपने हाथों से और यहाँ सामने देखना है। और एक्सहेल करते धीरे से हमें अपने फॉरहेड को अपने नी से टच करना है। कोशिश करना है कि घुटने मुड़े नहीं, लेकिन अगर किसी को घुटने में प्रॉब्लम है तो स्लाइटली अपने घुटने को वो बेंड कर सकता है। एक्सहेल करते हुए धीरे से हम वापस आ जाएंगे। और इस आसन को भी आपको स्टार्टिंग आपको 30 सेकेंड से करनी है, धीरे धीरे आपको अपनी होल्डिंग 1-1 मिनट तक बढ़ानी है। और ये 5 आसन, तो आपको ये 5 आसन रेगुलर बेस पे आपको अपने लाइफ का एक पार्ट बना लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्थी और हेल्दी लाइफ जी सके तो आपको रेगुलर बेस पे इन 5 आसनों को करना होगा और आपको उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही कैलोरी लेनी है जितना कि आपकी बॉडी यूज कर सके। ओके, थैंक यू एवरीवन।